मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल INS एडवेंचर पर। तो कैसे हो आप लोग? उम्मीद है कि सब अच्छे ही होंगे। तो कल रुका मैं माँ शाकंभरी देवी का जो मंदिर था सांबर लेक के पास, वहाँ पे। और अभी सुबह मैं रोडवेज बस में बैठ के यहाँ पे आ गया हूँ। ये सांबर जगह है और यहाँ से एक रोड तो जा रहा है सांबर विलेज के लिए अंदर की तरफ, और एक ये रोड जो पीछे की तरफ है मेरे, ये वाला है शाकंभरी माता वाला मंदिर, और पीछे की तरफ रह गया सांबर लेक जो विलेज है। और ये सीधा रास्ता जाता है दुद्दू के लिए, एक दुद्दू नाम की जगह। फिर वहाँ से सीधा रोड जाता है अजमेर के लिए। तो मैं जा रहा हूँ अभी अजमेर और देखता हूँ कोई लिफ्ट मिलती है तो। जैसे आप सांबर लेक घूमने आ रहे हो तो वैसे तो यहाँ घूमने के लिए सबसे बेस्ट जो मंथ होते हैं वो अक्टूबर से लेके मार्च में आप कभी भी आ सकते हो। और जैसे ही आप यहाँ आओगे तो होटल्स भी आपको काफ़ी मिल जाएंगे, रिजॉर्ट भी मिल जाएंगे। और सीज़न में तो ये चालू ही रहते हैं और ऑफ सीज़न में भी आपको शायद थोड़े सस्ते मिल जाएंगे। फिर जैसे आप माँ शाकंभरी माता के मंदिर में जाओगे तो वहाँ पे भी रहने की और खाने की व्यवस्था बहुत अच्छी है। आपको रूम वगैरह में ही वो रोक देंगे। और वहाँ पे जब मैं रुका था कल, ना तो खाने के पैसे आपको देने हैं और ना रहने के। तो और माता के भी आप दर्शन कर सकते हो। बहुत ही अच्छा और सुंदर मंदिर है। तो यहाँ से दुद्दू है 26 किलोमीटर और ये सीधा रोड दुद्दू के लिए निकलता है। जैसे आप सांबर आओगे तो जयपुर से आपको डायरेक्ट बस मिल जाएगी यहाँ आने के लिए, रोडवेज वाली। और यहाँ से भी जयपुर के लिए बस चलती रहती हैं। तो कुछ भाई इस तरीके की यहाँ पे तो हरियाली दिख रही है। वैसे राजस्थान का मतलब ये नहीं है कि भाई आपको बस रेत ही रेत दिखेगा, यहाँ पे है हरियाली। तो लेकिन मैं ऐसी जगहों पे जाऊँगा जहाँ पे बस मरुस्थल है, बस थार का डेजर्ट, पूरा रेगिस्तानी एरिया। तो वही अभी बज रहे हैं सुबह के 6:30 लगभग, और ये देखिए सूरज कितना मस्त निकला हुआ है। ये देखिए, और ये निकल आया सूरज। ये आ रहा है ट्रक, इसको रोकने की कोशिश करता हूँ, लग तो नहीं रहा रुकेगा। धन 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 धन। ये तो नहीं रुका, कोई नहीं, चलता हूँ आगे, कोई ना कोई तो रुकेगा ही। भाई यहाँ पे भरा हुआ है पानी, मैप में दिखा रहा है आगे कोई नाली असर लेक है, लेकिन इसका रिफ्लेक्शन देखिए पानी में सूरज का, एकदम मज़ेदार। और बगल में ही कोई मंदिर है यहाँ पे, वो सामने की तरफ। तो भाई अभी लिफ्ट मिल चुकी है मुझे सीधी दुद्दू तक ही जा रहे हो आप? वहाँ से अजमेर की बस मिल जाएगी गाड़ी कोई। धन्यवाद। आप कहाँ से? सांबर से? धन्यवाद। तो भाई ये जो आप लेक देख रहे हो ये भी सांबर लेक ही है। भाई मैं पहुंच चुका हूं अभी दुद्दू, और यहाँ अभी मैं जा रहा हूँ बस स्टैंड, और फिर वहाँ से बस पकड़ के मैं निकल जाऊँगा अजमेर के लिए। और भाई यहाँ पे जो मैं सांबर साइड गया था, वहाँ के आसपास के जितने भी गांव हैं, वहाँ पे पानी की जो सप्लाई होती है वो बिशनपुर लाइन है, वहाँ से होती है। क्योंकि इन गाँव में तो जो पानी है वो खारा ही है लगभग, तो बिशनपुर लाइन से ही पानी पहुँचता है सभी गाँव में। तो ये हो गई भाई छोले कचौड़ी, और ये यहाँ पर बस स्टैंड है। ये तो है भीलवाड़ा वाली बस है, जो अजमेर वाली आएगी उसमें मैं जाऊँगा। ये कचौड़ी, इसे खा के फिर निकलता हूँ। अभी मैं पहुँच चुका हूँ अजमेर, और मैं जा रहा हूँ अभी रेलवे स्टेशन की तरफ, और पीछे रह गया बस स्टैंड। यहाँ पे मेरा एक दोस्त है, उसकी मौसी रहती है, तो वहाँ पे मैं अपना ये बड़ा वाला बैग रख के फिर यहाँ पे जो भी चीज़ें घूमने की हैं अजमेर के अंदर, वो घूमने के लिए निकल जाऊँगा। वही मैं अभी अपना बैग रख के आ चुका हूँ। जो मेरा दोस्त है उमेश, उसकी मौसी के घर पे, और उसका भाई था वो तो चला गया दुकान पर और मुझे यहाँ छोड़ के गया। अभी मैं जा रहा हूँ 2.5 दिन का झोंपड़ा, एक जगह है यहाँ पे अजमेर के अंदर ही, और इसी के पास अजमेर दरगाह है यहाँ पे। तो भाई ये गेट है 2.5 दिन के झोंपड़े का। देखता हूँ इसकी टिकट है या फ्री है।
तो ये है भाई 2.5 दिन का झोंपड़ा। तो भाई ये एरिया है 2.5 दिन के झोंपड़े का। और बताया जाता है कि जब मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराया था 1192 में, तो उसके सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही इस मस्जिद का निर्माण करवाया था। पहले यहाँ पे एक संस्कृत विद्यालय था जिसको तोड़ करके बाद में मस्जिद में तब्दील कर दिया गया। तो ये पूरा एरिया है। और अभी थोड़ा अंदर से भी आपको दिखाता हूँ, आपको हिंदू आर्किटेक्चर भी दिख जाएगा। और यहाँ पे जो ये सामने की तरफ ये दीवारें हैं, इन पर कुरान की आयतें लिखी हुई हैं। और जो अंदर का जो स्ट्रक्चर है इसका, वो हिंदू मंदिर था यहाँ पे और एक संस्कृत विद्यालय था। तो इसके पिलर वगैरह जो हैं वो हिंदू आर्किटेक्चर को प्रदर्शित करते हैं और ये मुस्लिम आर्किटेक्चर को। मैं अभी आ चुका हूँ अंदर की तरफ और यहाँ पे ये पिलर्स बने हुए हैं, ये सब हिंदू आर्किटेक्चर को प्रदर्शित करते हैं। और इसकी जो छतें हैं उनकी डिज़ाइन देखिए कितनी बेहतरीन है। यहाँ पे देखिए वो उधर ये मंडप बना हुआ है मंदिर का। तो यहाँ पे तो काफ़ी पिलर्स खड़े हुए हैं, ये बहुत सारे हैं भाई। ये जो पिलर हैं और इनके अंदर जो ये मंडप बने हुए हैं भाई, इनकी नक्काशी देखो कितनी बेहतरीन है, शानदार एकदम, कितनी डिटेल्ड नक्काशी की गई है। ये लगभग 70 पिलर हैं और इनकी जो नक्काशियाँ हैं वो तो हिंदू आर्किटेक्चर को प्रदर्शित करती हैं। और जो ये दीवारें हैं इनके आगे की तरफ वो कुरान की आयतें लिखी हुई है। तो अभी ये एक मस्जिद है, पहले संस्कृत विद्यालय और मंदिर हुआ करता था यहाँ पे। तो वही इनके पिलरों पे बहुत सारी हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियाँ बनी हुई थी, जैसे कि वहाँ आप देख रहे हैं टूट फूट रखी हैं। और बाकी के ये पिलर और ये मंडप काफ़ी शानदार और सुंदर जगह है ये। अगर आप अजमेर आ रहे हो तो यहाँ 2.5 दिन का झोंपड़ा ये घूमना ना भूलें। तो ये बाहर की तरफ की दीवारें हैं ये मस्जिद की, और इस पर ये कुरान की आयतें लिखी हुई हैं। और ये दरवाज़ा है, गेट, यहाँ पे बहुत सारे गेट बने हुए हैं अंदर जाने के लिए ऐसे। ये बाकी की जगह तो खाली है, बस वो मस्जिद वाला एरिया है। और आगे से तो आपको ये बिल्कुल मस्जिद लगेगी और जैसे ही अंदर जाओगे तो आपको लगेगा कि ये मंदिर है। और ये अभी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अंडर में आती है, ये ASI के अंडर में ये पूरी बिल्डिंग। तो भाई ये यहाँ पे गेट वगैरह बने हुए हैं, इनके अंदर बहुत सारे पिलर्स और उन पिलर्सों पे जो मूर्तियाँ वगैरह थी वो रखे हुए हैं। इधर की साइड देखो, कुछ इधर की तरफ भी पड़े हुए हैं। तो ये हो गया मेन गेट, यहाँ से अंदर आते हैं और इसकी कोई टिकट वगैरह फीस वगैरह नहीं है। यहाँ पे ये जो दरवाजे बने हुए हैं इनमें बहुत सारे पिलर्स जो टूटे हुए हैं जिन पे मूर्ति वगैरह बनी हुई थी वो अंदर है। दोनों साइड में है, इधर की साइड भी है और इधर की साइड भी, जो आपको अभी दिखाए थे मैंने। तो भाई अभी 2.5 दिन के झोपड़ा के से होके आ चुका हूँ मैं। अब चलता हूँ आगे, जो इधर का एरिया है शायद इधर की तरफ है दरगाह, वो अजमेर शरीफ की दरगाह है यहाँ पे। तो यहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा आते हैं, बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है दरगाह के पास। ये हो गया पूरा मार्केट। तो भाई ये सामने है अजमेर शरीफ की दरगाह मोइनुद्दीन चिश्ती की, और जो वो सामने वाला गेट है मेन गेट वही है। ज़्यादा उधर के सारे दरवाजे खुले हुए हैं, ये जहाँ मैं खड़ा हुआ हूँ ये गेट बंद है। यहाँ से दरगाह दिख रही है, यहाँ पे काफ़ी लोग हैं, भीड़ भाड़ तो बहुत है अंदर की तरफ। वहाँ पीछे की तरफ आप देखोगे तो यहाँ पे जो अजमेर शरीफ की दरगाह है और जो 2.5 दिन का झोंपड़ा है वो बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पे ही है। आप दरगाह जाओगे तो वहाँ से पैदल का रास्ता ही है 2.5 दिन के झोंपड़े का। अब जा रहा हूँ मैं तारागढ़ के किले पे। तो भाई यहाँ बाज़ार में भीड़ भाड़ बहुत है, और जो भैया मुझे छोड़ने आए थे और एक और भैया थे, मैं एक जगह बैग रखने की पूछ रहा था तो वो कह रहे थे कि यहाँ पे कहीं बैग मत रखो, यहाँ पे
दरगाह के आसपास भाई अपनी जेब और बैग वगैरह संभाल के ही रखना। यहाँ पे आप ख़रीदारी भी कर सकते हैं, राजस्थानी ड्रेस वगैरह और भी चीज़ें। अभी जा रहा हूँ मैं तारागढ़ फोर्ट की तरफ। और मैं चला था 2.5 दिन के झोंपड़ा से, और वहाँ से लगभग 4 किलोमीटर दूर है ये। और ये ट्रैक वाला ही रास्ता है जिस पे मैं जा रहा हूँ। गाड़ी भी जा रही थी वहाँ से, आने जाने का 150 रुपये करीब। तो वही यहाँ से दिख रहा है पूरा अजमेर शहर। और वो जो झील देख रहे हो आप, वही है आना सागर लेक। वहाँ पे भी जाऊँगा मैं अभी, लेकिन पहले तारागढ़ फोर्ट जाता हूँ। ये पूरा लगभग 2-2.5 किलोमीटर आने के बाद ये नज़ारा दिखेगा आपको। तो भाई ये अरावली की पहाड़ियाँ, और इधर की तरफ ये पूरा अजमेर शहर, और नीचे की तरफ ये आना सागर लेक। और अभी मैं किले का जो गेट है उसके पास पहुंच चुका हूं। ये गेट है, यहाँ टोटल 3 गेट हैं इस किले के, और यहीं से दिखता है ये पूरा व्यू। तो वही ये है किले का एक गेट, और ये तो टूटा हुआ है इसकी छत वगैरह। तो चलो भी चलता हूँ आगे। भाई ये है अजमेर सिटी का व्यू पॉइंट। यहाँ देखो, एक तो उधर पीछे की साइड से वहाँ से मैंने आपको व्यू दिखाया था, एक यहाँ से पूरा एक साथ पूरी लेक और पूरा शहर दिखाई देता है। ये देखो, काफ़ी बड़ी झील है ये तो भाई जो ये पूरा शहर है अजमेर शहर, ये अरावली की पहाड़ियों से ही घिरा हुआ है चारों तरफ से, और बीच में एक खूबसूरत सी लेक बना रखी है। मैं यहाँ ऊपर आ तो गया, मैं तो आया था फोर्ट देखने के चक्कर में, लेकिन यहाँ फोर्ट तो है नहीं, टूटी फूटी अवस्था में है। और बस यहाँ पे बस किले की दीवार ही अब बची हैं, और कुछ चीज़ें हैं यहाँ पे, जैसे कि दरगाह है, मीरान साहब की दरगाह है, सैयद हुसैन की दरगाह है, और उसके बाद यहाँ पे घोड़े की मज़ार भी है। तो ये सब चीज़ें हैं, नाना साहब का झालरा है, ये सब चीज़ें। और बाकी जो किला जैसे आप देखने आओगे तो किले के रूप में कुछ नहीं है, बस ये दीवार हैं, वो मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। तो भाई किले की ये कुछ दीवारें बची हैं, और नीचे ये शहर हो गया पूरा। तो मैं जब गेट के पास आया था तो मैं पूछ रहा था कि यहाँ पे किला कौन सा है, तो सब कह रहे थे यही किला है। मैंने कहा ये किला है तो गेट है, लेकिन यहाँ पे कुछ है ही नहीं किले के नाम पे, यही कुछ थोड़ी बहुत इमारतें बची हैं। बाकी तो किला कह रहे थे कि 18 साल पहले पूरा टूट चुका है। और यहाँ पे कुछ दरगाहें, जैसे कि एक दरगाह ये हो गई, एक आगे है यहाँ पे मीरान साहब की दरगाह है। यहाँ पे ये बस किले की दीवारें हैं, और कुछ ये खंडर वगैरह बने हुए हैं, कुछ वहाँ पे भी ये दीवारें हैं चारों तरफ, बस ये दीवारें। और यहाँ पे मज़ार दरगाह वगैरह बनी हुई हैं। मैं बहुत उत्सुकता से देखने आया था कि किला देखूँगा जाके, और थोड़ा सा यहाँ से व्यू दिखाता हूँ, फिर यहाँ की हिस्ट्री बताता हूँ आपको। देखो यहाँ पे ये बना हुआ है, और यहाँ से शहर दिखेगा, ये देखिए, और ये अजमेर शहर दिख रहा है यहाँ से। तो भाई यहाँ अंदर की तरफ आया हूँ मैं, और यहाँ कुछ नहीं है, बस ये दीवारें हैं टूटी फूटी। यहाँ से बाहर की तरफ देखोगे तो अजमेर शहर, वहाँ पे रेलवे स्टेशन है, वहाँ नीचे की तरफ अजमेर जंक्शन, और उधर थोड़ा साइड की तरफ देखोगे तो आना सागर लेक आपको दिख रही होगी थोड़ी सी। यहाँ पर आके मैं बैठ चुका हूँ, और व्यू यहाँ से बहुत अच्छा है। किला तो है नहीं, बस टूट फूट चुका है पूरा किला। और ये कुछ एक बिल्डिंग थी जो आपको थोड़ी देर पहले दिखाई थी, पीछे की तरफ ये दीवारें हैं, यहाँ से दिखता है अजमेर शहर, काफ़ी बड़ा है अजमेर शहर। तो जो ये तारागढ़ दुर्ग है, इसको तारागढ़ किला बोला जाता है अब तो, लेकिन इसका जो निर्माण है चौहान शासक अजय राज ने करवाया था, अजय राज चौहान ने, और उसको उस टाइम पे अजय मेरू कहा जाता था। ये जिस पहाड़ी पे ये दुर्ग बना हुआ है इसे कहते हैं नाग पहाड़ी। और उसके बाद इसके और भी नाम रखे गए थे, जैसे कि गढ़ बीठली दुर्ग, और उसके बाद अब तारागढ़ दुर्ग के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे पृथ्वीराज चौहान ने भी राज किया था, और पृथ्वीराज चौहान जो कि हर कोई जानता है उनको, वो
पृथ्वीराज चौहान तृतीय थे और उन्होंने यहाँ पे शासन किया। तो 1191 में और 92 में 2 युद्ध हुए थे मोहम्मद गौरी से। 91 में पृथ्वीराज चौहान जीते थे और दूसरा युद्ध हुआ था तो दोबारा अटैक किया था मोहम्मद गौरी ने 1992 में, उसमें मोहम्मद गौरी जीत गया था। और जैसे ही आप यहाँ दुर्ग में इस किले में आओगे, तारागढ़ किले में, तो यहाँ पे आपको मीरान साहब की दरगाह मिलेगी, सैयद हुसैन की दरगाह मिलेगी और यहाँ पे घोड़े की मज़ार भी है। तो ये सब चीज़ें आप यहाँ पे आके देख सकते हैं। और यहाँ पे मैंने सुना था कि नाना साहब का झालरा भी है, लेकिन वो तो मुझे दिख नहीं रहा है कौन सी जगह पे है। यहाँ पे बहुत सारे शासकों ने राज किया था, तो चौहान वंश ने किया था, यहाँ पे पृथ्वीराज सिसोदिया ने भी राज किया था। और जो पृथ्वीराज सिसोदिया थे, उनकी जो पत्नी थी, उनका नाम था तारा। इस किले का नाम तारागढ़ पड़ गया। और जो भी जितनी भी दीवारें हैं इस किले की, इस परकोटे का निर्माण करवाया था वो पृथ्वीराज सिसोदिया ने ही करवाया था। फिर यहाँ पे मुगलों ने भी शासन किया। मुगलों से फिर ये किला जीत लिया मराठों ने, और मराठों के बाद ये किला आ गया अंग्रेजों के अंडर में। तो वही चल दिया हूँ मैं इस किले से अब नीचे आना सागर लेक की तरफ। यहाँ पे देखिए ये कुछ थोड़ी सी बिल्डिंग टाइप में बनी हुई है यहाँ पे, ये पुरानी है। यहाँ पे पृथ्वीराज चौहान ने शासन किया था और वो जब राजा बने थे वो मात्र 11 साल की उम्र में ही राजा बन गए थे। और उनके साथ में उनका जो संरक्षण था वो उनकी माता ने ही किया था, कर्पूरी देवी था उनका नाम। वही आना सागर लेक है अभी यहाँ से 6.5 किलोमीटर, और पैदल ही जाता हूँ उसी रास्ते से, ट्रैक वाले रास्ते से। अब तो जल्दी जल्दी पहुँच जाऊँगा थोड़ा, उसके बाद देखूंगा जहाँ अगर जो चीज़ नज़दीक होगी वहाँ पहले चले जाऊँगा। अगर अकबर का किला पहले पास में होगा तो वहाँ, नहीं तो मैं जाऊँगा आना सागर लेक। तो भाई ये है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह और ये गेट है, और इसी के जस्ट सामने की तरफ यहाँ से अजमेर फोर्ट या अकबर फोर्ट का रास्ता जाता है, उधर की तरफ मैं जा रहा हूँ। और यहाँ पर भाई बहुत ज़्यादा भीड़ है, चहल पहल काफ़ी है इधर की तरफ। तो भाई ये अजमेर का पूरा मार्केट। क्या चीज़ है ये? फ्रूट क्रीम है, फ्रूट क्रीम। कितने रुपए की है? 20 रुपये। एक दे देना। किस किस चीज़ से बनती है? ये सारे फ्रूट और क्रीम है सर, इसको अपन फ्रूट कस्टर्ड बोलते हैं ना। अच्छा, 20 रुपए की है भाई। ये देखने में काफ़ी अच्छी लग रही थी तो ले ली मैंने। भाई ये तो एकदम मस्त चीज़ है, फ्रूट क्रीम 20 रुपए की है, थोड़ी सी है 20 रुपए की बहुत ज़्यादा आ जाती तो मज़ा आ जाते। बहुत देर बाद उस भीड़ भाड़ से बाहर निकला हूँ और करीब अब 400 मीटर रह गया है अजमेर फोर्ट। तो मैप में तो 400 मीटर ही दिखा रहा है। फ्रूट क्रीम खाई थी भाई, उसे खा के तो आ गया मज़ा। अगर आप अजमेर आ रहे हो कभी तो वो फ्रूट क्रीम ज़रूर ट्राई करें, अच्छा लगेगा आपको, मज़े आ जाएंगे खा के। मैं यहाँ पे अजमेर घूम रहा हूँ, तो वही मुझे मेरा दोस्त भी मिल गया है, ये तिजारा से है भाई दीपक भाई है। और हम ग्राउंड से ही दोस्ती हुई थी और मैं भी तिजारा ही रहता हूँ आजकल। और भाई अब अजमेर रहने लग गया है, इसका घर अजमेर में ही है, लेकिन नाना रहते हैं ना, और भाई के जो नाना है वो तिजारा में रहते थे। अभी कहाँ जा रहे हैं? अभी बाजार जा रहा हूँ। तो भाई मैं तो जा रहा था किले की तरफ और एकदम से देखा, मैंने कहा भाई ये तो दोस्त ही है, तो बढ़िया लगा मिल के। यहाँ अजमेर में भी दोस्त मिल गया। ये वैसे तिजारा में ही रहता था बचपन से ही, इसके नाना जी वहाँ रहते थे। मैं तो तारागढ़ फोर्ट से आ रहा था और यहाँ अजमेर फोर्ट की तरफ जा रहा था, एकदम से देखा, मैं सोचने लग गया वही है क्या, वही है क्या। और ये भी सेम वही चीज़ सोच रहा था कि है तो नारायणी, लेकिन देखता हूँ फिर जब मिले तो बस। अभी ये कुछ काम से आ रहा था, कह रहा था नहीं तो मैं साथ में चलता, अभी किसी काम से गया है सामान वगैरह लेने। अभी मैं जा रहा हूँ फोर्ट की तरफ, और उसके बाद ये दीपक बता रहा था कि नसिया जी है यहाँ पे, सोनी जी की नसिया जी, तो वहाँ पे भी जाऊँगा। और उसके बाद लेक। तो भाई बस मैं पहुँच चुका हूँ यहाँ पर फोर्ट के पास, और ये राजकीय संग्रहालय अजमेर फोर्ट इसे कहते हैं, शायद यही अकबर ने बनवाया था। तो भाई ये हो गया अजमेर फोर्ट या अकबर किला भी कहते हैं इसे। और इसकी जो टिकट है वो है 55 रुपीज़ की। तो चलो चलता हूँ अब अंदर की तरफ, तो चलो चलता हूँ अंदर। तो इधर की साइड रूम नंबर 1 से स्टार्ट है। लेकिन जो कोकिला पहाड़ है उसको राजस्थानी भाषा में कहते हैं मेरू। तो मेरू नाम माउंटेन का, अजय नाम राजा का, इन दोनों नामों को प्लस करके अजय मेरू। फिर उसके बाद जब मुगल और ब्रिटिश गवर्नमेंट यहाँ पे आई तब उन्होंने इस शहर का नामकरण कर दिया अजमेर।
अच्छा, शहर का नाम भी पहले अजय मेरू था। जी। अभी हम जिस जगह उसको बोलते हैं अकबर फोर्ट। अकबर फोर्ट मुगल बादशाह अकबर के द्वारा ये किला बनवाया गया था सन 1570 सेंचुरी में। और ये किला बनवाने का कारण था कि जब भी मुगल बादशाह अकबर दरगाह ज़ियारत के लिए आते थे तो उनको रुकने के लिए किसी विशेष स्थान की आवश्यकता होती थी सेफ्टी सिक्योरिटी के हिसाब से। तो ये जो शहर था ये चौहान वंश के राजाओं का था, लेकिन ये जो किला बनवाया गया है ये मुगल बादशाहों के द्वारा बनवाया गया। अकबर के बाद में उनके पुत्र जहांगीर 1613 टू 1660 तक उन्होंने भी इसी किले में निवास किया था और यहीं से अपनी दिल्ली की गद्दी संभाली थी। दिल्ली को मैन पावर यहीं से रूल करते थे। और उसके बाद उनके पुत्र शाहजहां वो भी जब भी अपनी पत्नी मुमताज के साथ दरगाह ज़ियारत पे आते थे तो उनको भी रुकने के लिए किसी विशेष कारण तो वो भी इसी किले में रुके। तो इस प्रकार मुगल फैमिलीज की 3 जनरेशन ने यहाँ पे स्टे किया, अकबर, जहांगीर एंड शाहजहां। और इसी किले के अंदर इतिहास के हिस्ट्री के 2 सबसे महत्वपूर्ण फैसले लिए गए, डिसीजन लिए गए। पहला, मुगल बादशाह अकबर के टाइम अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में जो युद्ध हुआ था हल्दी घाटी का 1876 के अंदर, तो उसकी जो मुगल रणनीति तैयार की गई थी वो इसी किले में बैठकर बनाई गई थी अकबर और उनके सेनापति राजा मान सिंह के बीच में। दे आर प्लानिंग फॉर वॉर। उसके बाद में जब जहांगीर का टाइम पीरियड था तो उस समय 1616 ईस्वी में इंग्लैंड के प्रथम सम्राट जेम्स के दूतावास थॉमस रॉय ने मुगल बादशाह जहांगीर से मुलाकात करके उनको अपने दूतावास का क्रेडेंशियल का प्रमाण पत्र सौंपा और ईस्ट इंडिया कंपनी की नींव रखने के लिए परमिशन मांगी गई थी। वो परमिशन यहीं से ग्रांटेड हुई। हाँ, तो इस प्रकार इतिहास के ये 2 महत्वपूर्ण फैसले लिए गए थे। ये पूरा जो किला है ये इस प्रकार के आयताकार आकार में बना हुआ स्क्वायर ये इस किले की पहली गैलरी है जिसके अंदर मिट्टी से बनी हुई कलाकृतियाँ रखी गई है। और ये जो कलाकृतियाँ है ये आज से लगभग 5000 ईयर ओल्ड है। 5000 ईयर द स्टार्टिंग पीरियड ऑफ ह्यूमंस, जब मानव सभ्यता शुरू हुई थी यहाँ पे तो उसके बाद वो जो पात्र यूज करते थे वो इसी प्रकार मिट्टी से बने होते थे। उसके बाद उन्होंने लकड़ी के भी बनने ऑब्जेक्ट अपने यूज़ किए गए थे। यहाँ पे जो ये कलाकृतियाँ रखी गई है ये है हड़प्पा एंड मोहनजोदाड़ो टाइम पीरियड। दे ऑलवेज स्क्रिप्टर लाइक हड़प्पा एंड मोहनजोदाड़ो एंड टाइम आल्सो दिस एंड मेसोपोटामिया। आज से लगभग 5000 ईयर्स ओल्ड है। आप देखिए कि 5000 साल पहले भी जो लोग थे, जो आदिवासी लोग थे, वो इनके ऊपर भी कलाकृतियाँ बनाते थे, चित्रकारी क्या करते थे। दे आर आल्सो यूजिंग फॉर द पेंटिंग्स, ब्लैक एंड रेड कलर्स का यूज करके पेंटिंग्स करते थे। तो वही ये जो फर्स्ट गैलरी है इसमें हड़प्पा सभ्यता की जो कलाकृतियाँ हैं वो बनी हुई है। पीछे की तरफ तो वो मटके वगैरह या जो भी चीज़ थी वो है। और यहाँ पे भी है कुछ, यहाँ पे ये मूर्तियाँ वगैरह हैं जो वहाँ खुदाई में निकली थी। तो यहाँ पे ये देखिए इतनी सुंदर मूर्ति बना रखी है। अजमेर के पास भी एक गांव है जिसका नाम है भीलवाड़ा। जो भीलवाड़ा है तो पहले तो भाई ये है बाट जिनसे वजन तोला जाता था। ये भी लगभग 5000 साल पुरानी है। ये यहाँ पे पकी हुई ईंट है उस ज़माने की। यहाँ पे ये गाड़ी है, हाथी है, घोड़ा, ये अलग अलग जानवर हैं। ये देखिए इसका आकार कितना बड़ा है, बहुत ज़्यादा। ये सारे यहाँ पे इस गैलरी नंबर 1 में जितने भी हैं ये सब मिट्टी के ही हैं। और यहाँ पे ये माला वगैरह ये देखिए। और ये यहाँ पे देखिए भाई ये सारी जो चीज़ें हैं हड़प्पा सभ्यता से निकली थी। ये तो पीपल के पेड़ पे कुछ बनी हुई चीज़ें हैं और इस पे घोड़े या, और यहाँ पे देखिए इस पे लिखावट भी है लेकिन इसे अभी तक पढ़ा नहीं जा चुका है। और इस वाले शीशे के अंदर है ये ढक्कन है, अलग अलग ढकने के लिए बर्तनों को। इनको भी जैसे सुराही टाइप में होती है उसको अंदर डाल देते हैं, उस टाइप से है। ये है भगवान शिव और माता पार्वती की 10वीं शताब्दी की है लगभग मूर्ति।
और यहाँ पे नीचे की तरफ शायद गणेश जी हैं यहाँ पे। और एक ये मूर्ति होगी, ये भी भगवान शिव की है ध्यान अवस्था में। यहाँ पे भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी, ये 19वीं शताब्दी की है। और ये सूर्य भगवान की है, ये है 14वीं से 16वीं शताब्दी के बीच की। और ये भगवान विष्णु की है, ये लगभग 10वीं शताब्दी के आसपास की है। भाई मूर्तियाँ देखिए कितनी पुरानी और कितनी शानदार हैं। भाई ये है लक्ष्मी नारायण की मूर्ति, ये 12वीं शताब्दी की। ये विष्णु भगवान की है और ये ब्रह्मदेव की है, ब्रह्मा भगवान की। भाई ये है 8वीं शताब्दी की मूर्ति, ब्रह्मा विष्णु और महेश जी की। 11वीं शताब्दी की गणेश भगवान की मूर्ति है। यहाँ पे बहुत सारी पुरानी मूर्तियाँ रखी हुई हैं। वो तो बराह भगवान की है, वहाँ पे आप देख रहे हो। ये विष्णु भगवान की मूर्ति है। भाई इनकी डिटेलिंग देखिए और बहुत ही सुंदर। ये रथ पे बैठे हुए सूर्य भगवान की मूर्ति है, ये है 17वीं शताब्दी की ये मूर्ति हो गई। ये महाराणा प्रताप और शक्ति सिंह और ये चेतक जो कि मर गया था हल्दी घाटी युद्ध के बाद की फ़ोटो है, जब उस समय शक्ति सिंह भेंट करता है, मिलने के लिए जाता है। और यहाँ पे नीचे सलीम और ये महाराजा जवान सिंह। तो भाई ये है शाही कोट, ये राजाओं के पहनने की ड्रेस थी और ये रानियों की थी। ओढ़नी, कांचल एवं घाघरा। इस गैलरी नंबर 5 में जैन धर्म से संबंधित जितनी भी मूर्तियाँ हैं सब यहाँ पे रखी हुई हैं। जैन तीर्थंकर, ये भी यहाँ पे जितनी भी रखी हैं ये जैन धर्म से ही संबंधित है। इधर की तरफ और ये वाली देखो, ये कितनी प्यारी और बेहतरीन है। ये 15वीं से 16वीं शताब्दी के बीच की है। गैलरी नंबर 6 में है अस्त्र शस्त्र, वेपन्स। तो भाई ये धनुष बाण है, धनुष एवं बाण एरोस। और ये है ढाल एवं कटार, ये भी उत्तर मध्यकाल के आसपास के ही हैं। और यहाँ पे ये हो गए फरसा वगैरह, जगनौल, छुरी, कटार, ये सब की हुई है। तोप से पहले इधर की तरफ तलवारें जो कि हैं, ये सभी उत्तर मध्यकाल के आसपास की हैं चीज़ें। यहाँ पे भी ये तलवारें ही हैं। और ये देखिए, ये भी वही है, ढाल एवं कटार। इस तरीके के हेलमेट रहते थे जब राजा लड़ते थे। अगर जैसे कि कोई तीर वगैरह ना छू पाए या जैसे तलवार से भी हमला करे तो ये बचा लेते थे। अब चलते हैं बंदूक वाले सेक्शन में। ये है बंदूकें, तोड़ेदार बंदूकें बोलते हैं इसे। ये भी उत्तर मध्यकाल के आसपास की हैं। ये बंदूकें हो गई। और ये बारूददानी, इसमें भर के फिर ऐसे ठोकते हैं ना, वो होगी शायद ये वाली हैं आधुनिक काल की। और ये राइफल्स हैं, इनको पीछे की तरफ खींच के जब लॉक करके फिर चलाई जाती थी। और ये पूरा कवच रहता था जब युद्ध लड़ने के लिए राजा जाते थे। ये और ये हो गई तोप। ये तो तोप हो ही गई। ये पहियों पर तोप, ये भी उत्तर मध्यकाल की है। ये शिलालेख हो गए, ये ताम्रपत्र हैं, ये भूमि दान वगैरह के लेख यहाँ पे हैं। ये शायद संस्कृत में है सारे। परमार शिलालेख है, ये है 1102 ईस्वी का, परमार राजाओं का। 8वीं सदी का है प्रतिहार शिलालेख। भाई इस पे तो कौन सी भाषा लिख रही है, आप समझ ही नहीं पाओगे।
सजावटी सामान 19वीं 20वीं शताब्दी के। ये बीड़ा रखा हुआ है, ये भी 19वीं 20वीं शताब्दी का है। ये खड़ा हुआ है लकड़ी की। और ये चांदी के बर्तन, धातु में तस्तरियाँ, ये प्लेट वगैरह। ओ भाई, ये हाथी के दांत से बना हुआ चाकू है। और ये क्या है, हाथी के दांत से बनी हुई कंघी। तो भाई ये है किला। और ये बताया जाता है कि भारत के अंदर जो पहला एकमात्र किला है जो कि पूरी तरीके से मुग़ल शैली में, या जैसे कि कहते हैं इस्लामिक शैली में बनाया हुआ है। जैसे कि और बहुत सारे किले होंगे, जैसे कि राजस्थान के और भी किले देखोगे तो वो राजपूत और मुग़ल जो आर्किटेक्चर है उस पर बेस होते हैं। लेकिन ये पहला ऐसा किला है भारत का जो पूरी तरीके से मुग़ल आर्किटेक्चर पर बना हुआ है। तो ये है, यहाँ इधर की तरफ है दीवान खास, जहाँ पे सभा लगती थी। ये है दीवान खास वाला एरिया, तो इसमें चलते हैं। ये कितनी पुरानी मूर्ति है। ये है चतुर्भुज शिवलिंग, और ये है 11वीं शताब्दी का, 10वीं 11वीं शताब्दी का शिवलिंग है ये पूरा। शिवलिंग है, ये भी 10वीं 11वीं शताब्दी का है। और इधर ये है पुतला प्रदर्शित किया गया है पृथ्वीराज चौहान का, वहाँ देखिए आगे। तो ये पृथ्वीराज चौहान तृतीय थे, जैसा कि मैंने आपको बताया था। इनका शासनकाल 78 से 92 लिख रखा है, और मेरे हिसाब से ये बने थे 77 में, 77 से 92 तक रहे थे। और यहाँ पे ये इधर ये लिख रहे हैं चंद्रवरदाई, इन्होंने पृथ्वीराज रासो लिखी थी। और सामने बैठे हैं पृथ्वीराज चौहान। ये पूरा संग्रहालय देख लिया है। ये पूरा अकबर फोर्ट है, और छोटा सा ही है, कोई ज़्यादा बड़ा नहीं है। यहाँ पे अब इसे म्यूज़ियम बना दिया गया है, बहुत सारी अलग अलग चीज़ें रखी हुई हैं यहाँ पे। तो ये पुराने ज़माने की तोपें रखी हुई हैं, इसमें पहिए वगैरह लगा देते थे तो पहिया वाली तोप बन जाती थी। यहाँ पे अकबर और राजा मानसिंह, तो यहाँ पे हल्दी घाटी का युद्ध जब हुआ था तो यहीं पर सारी जो रणनीति बनाई थी। तो यहाँ पे मानसिंह, ये मानसिंह हो गए, वो अकबर हो गया। तो सारी जो रणनीति है वो इसी किले के अंदर बनी थी। और सामने जो है वो किसका है, ये शायद सलीम का है, जहांगीर का पुतला बना हुआ है। जहांगीर भी कुछ टाइम तक यहाँ पे रहा था, और जहांगीर ने ही ईस्ट इंडिया कंपनी से आए हुए थॉमस को अनुमति दी थी व्यापार करने के लिए। हाँ वही है, जहांगीर और सर थॉमस रो, 1616 ईस्वी को। अभी ये अकबर फोर्ट या अजमेर फोर्ट घूमने के बाद यहाँ पे तो अभी पूरा म्यूजियम बना पड़ा है। अब मैं जा रहा हूँ, एक सोनी जी की नसिया है जो मेरा दोस्त मिला था रास्ते में, उसने मुझे बताया था कि वहाँ पे भी जाना अच्छी जगह है। अभी मैं आ चुका हूँ सोनी जी की नसिया में, और यहाँ की जो एंट्री फीस है वो लगभग 30 रुपये है। और यहाँ पे कुछ मूर्तियाँ रखी हुई हैं पुरानी, और जो भी चीज़ें यहाँ देखने लायक है वो अभी आपको दिखाऊंगा। बहुत ही सुंदर और खूबसूरत जगह है ये भी। भाई ये यहाँ पे जैन मूर्तियाँ रखी हुई हैं, यहाँ पे ये खंडित हैं ज़्यादातर। और यहाँ पे लिखा हुआ है ये मूर्तियाँ 12वीं शताब्दी की खंडित जैन मूर्तियाँ हैं, इन्हें अजमेर के 2.5 दिन के झोंपड़े से लाया गया है। तो ये सब मूर्तियाँ यहाँ पे हैं। तो अंदर की तरफ, और ये बिल्डिंग पूरी ये है, यहाँ से एंट्री हुई थी पीछे की तरफ से। तो चलो अंदर की तरफ। तो भाई ये मैं अंदर आ चुका हूँ, और ये पुराने टाइम में जो हस्तिनापुर था, महाभारत काल के टाइम पे कुछ इस प्रकार था। ये देखिए वहाँ पे लिखा हुआ है हस्तिनापुर। और ये कैलाश पर्वत जो माउंट कैलाश है, ये कुछ हाथी वगैरह बने हुए हैं यहाँ पे, घोड़े। और ये भी मस्त जगह है एकदम घूमने के लिए। तो ऊपर जो पेंटिंग्स हुई पड़ी है ना, वो देखिए। ये है फर्स्ट फ्लोर। यहाँ से तो वही जो नीचे की चीज़ें हैं उनको देख सकते हैं। अब चलता हूँ इससे ऊपर वाले हिस्से पर। वही अभी आ चुका हूँ सेकंड फ्लोर पर। ये तो एकदम मस्त जगह है भाई, जैसे किसी फिल्मों में नहीं दिखाया जाता कि महल है एक बहुत तगड़ा, जैसे कि बाहुबली टाइप की फिल्म में था, उसी टाइप से ये चीज़ें बनी हुई है यहाँ पे। ये देखिए भाई महल कितना शानदार और ज़बरदस्त है।
वाओ, ऐसे लग रहा है किसी हॉलीवुड फिल्म की शूटिंग कर सकते हैं यहाँ तो। और इधर की तरफ ये बना हुआ है भाई, इस ऊपर वाले फ्लोर पर इस जगह को ऊपर से देख सकते हैं और यहाँ से तो एकदम शानदार नज़र आ रहा है। वो देखिए उधर वो है भाई, इस वाले हिस्से से देखो, यहाँ से ये पूरा दिख रहा है, ऐसे लग रहा है जैसे ये पूरा सोने का महल हो। बहुत ही सुंदर, एकदम ज़बरदस्त। अभी मैं सोनी जी की जो नदियाँ थी वो भी घूम के आ चुका हूँ और भाई यहाँ जाके तो मज़े ही आ जाएंगे। जो आप देखोगे ना चीज़, ऐसे लगेगा जैसे कि हॉलीवुड फिल्म में या किसी बाहुबली फिल्म में जैसे वो महल दिखाते हैं ना, उस टाइप का महल है। यहाँ की जो एंट्री फीस थी वो 30 रुपये। अब मैं जा रहा हूँ आना सागर लेक की तरफ, तो चलो चलता हूँ। बहुत सारी जगह आज घूम लिए मैंने। लेक के पास आ चुका हूँ मैं और ये तो टिकट लेनी है, टिकट शायद वहाँ मिलेगी। टिकट के बाद ये गेट है, यहाँ से अंदर जाएंगे आना सागर लेक के लिए, तो पहले टिकट ले लेता हूँ। लेक के अंदर आ चुका हूँ मैं और यहाँ पे जो एंट्री फी थी वो 25 रुपये है और यहाँ से बस वॉकिंग डिस्टेंस पे ही, आप जैसे अजमेर शरीफ दरगाह है वहाँ से सारी चीज़ें वॉकिंग डिस्टेंस पे ही है। आप आराम से पैदल भी घूम सकते हो। जैसे कि सबसे पहले दरगाह जाओ आप, अगर दरगाह घूमने आ रहे हो तो उसके बाद आप जा सकते हो वहाँ पे 2.5 दिन का झोंपड़ा। उसके बाद फिर सबसे ज़्यादा दूर जो है वो है तारागढ़ फोर्ट, लेकिन वो बहुत दूर है। अगर आपको दरगाह जाना है तो वहाँ जाओ, नहीं तो अगर आपको फोर्ट देखने जाना है तो वहाँ बिल्कुल मत जाओ। फिर उसके बाद आप अकबर का किला या अजमेर फोर्ट जिसे बोलते हैं वो देख सकते हैं, फिर नसिया जी, और उसके बाद यहीं पास में ही ये आना सागर लेक है, तो उसके पास आ चुका हूँ अभी। तो भाई ये यहाँ पे ये कुछ स्मारक बने हुए हैं, यहाँ पे भीड़ बहुत ज़्यादा है, गार्डन वगैरह कुछ बने हुए हैं और इससे जस्ट आगे ही पार करके पूरी लेक दिखेगी। यहाँ पे जो ये गार्डन बना हुआ है इसका नाम है दौलत बाग गार्डन है। ये इस दौलत बाग गार्डन का जो निर्माण है वो जहांगीर ने करवाया था और ये यहाँ पर ऊपर ये बदरियाँ बोलते हैं इनको, संगमरमर के द्वारा 5 बनी हुई हैं यहाँ पे, एक वो हो गई, एक ये हो गई और इधर भी हैं। तो जो इनका निर्माण है वो करवाया था शाहजहां ने। और जो यहाँ पे लेक है अब आगे की तरफ, और थोड़ी देर में होगा सूर्यास्त, तो वो देखिए सूरज ढलेगा धीरे धीरे। मैं शाम के समय आया हूँ, अभी लगभग 5 बज रहे हैं, 4:45 के आसपास। तो ये हो गई पूरी आना सागर लेक, जिसे पृथ्वीराज चौहान के जो दादाजी थे उनके नाम पर इस लेक का नाम रखा गया है आना सागर लेक, जो कि आना सागर बांध पर बनी हुई है। और वहाँ सामने की तरफ एक टापू भी है इस पे। तो भाई यहाँ बैठने के लिए ये संगमरमर की बहुत सुंदर सुंदर जगह बना रखी है, वहाँ पे भी है, 5 है ये टोटल। और ये नीचे यहाँ पे बोटिंग वगैरह भी कर सकते हो। ये पूरी आना सागर लेक है, काफ़ी बड़ी है। वही इस लेक में आप बोटिंग भी कर सकते हैं। अभी उधर की तरफ मैं जाऊंगा, देखता हूँ कितने रुपए की है। और यहाँ सामने की तरफ वहाँ पे वो बना हुआ है टापू, ये सामने टापू है और इधर यहाँ पे सूरज ढल रहा है थोड़ी देर में, पे बोटिंग होती है। मैं वहाँ पे आ चुका हूँ और यहाँ से नज़ारा देखो कितना शानदार है। और अभी मैं 120 रुपये वाली टिकट ली है बोटिंग के लिए, उसमें जाऊँगा मैं। अभी आ चुका हूँ मैं बोट के अंदर और इसकी जो टिकट थी वो 120 रुपये। इसमें बहुत सारे लोग आ गए, करीब 30, 40, 50 के आसपास होंगे। अभी झील का ये पूरा चक्कर लगाएगी। यहाँ पे इस बोट में आ चुके हैं इतने सारे लोग। तो भाई हमारी बोट चल दी है, ये लेक का पूरा एक चक्कर लगाएगी और सामने का व्यू कितना शानदार है। चल दी है भाई ये तो बुरी तरीके से। यस, मजे आ गए। तो भाई वहाँ हो गया ऊपर की तरफ अजमेर शहर वाला एरिया और यहाँ पर ये पूरी लेक।
का पूरा एक राउंड लगा लिया है और इसका जो फेयर था 120 रुपये था और मज़े आ गए। 10 से 15 मिनट की राइड थी और आप स्कूटर के थ्रू भी घूम सकते हो, उसकी 500 रुपये है और एक और मोटर बोट है उसकी 300 रुपये पर पर्सन और मेरी वाली थी 120 और सबसे ज़्यादा टाइम भी इसी का था। तो मैं जब यहाँ था तो सूरज दिख रहा था बहुत बढ़िया तरीके से, लेकिन जब आया हूँ वापस सूरज ढल चुका है। तो भाई यहाँ नीचे की तरफ है गार्डन और ऊपर ये चलने वाला रास्ता और वहाँ देखिए सामने जब मैं था आपने देखा होगा थोड़ी देर पहले, तब तो सूरज निकला हुआ था। वहाँ सामने की तरफ वो टापू है और वो वहाँ से वहाँ तक ये पूरी लेक है। यहाँ से बोटिंग वगैरह आप कर सकते हो। भाई ये वाली जगह एकदम मस्त है, सबसे मज़ेदार जगह यही है। तो भाई ये हो गया झील वाला पूरा एरिया। उधर की साइड में झील है, यहाँ पे ये बैठने की व्यवस्था है अच्छी खासी और नीचे की तरफ ये पूरा गार्डन यहाँ पे। तो अभी मैं यहाँ ये दौलत बाग जो गार्डन है उसमें बैठा हुआ हूँ और पीछे की तरफ ये लेक। तो वहाँ से अभी घूम के आ चुका हूँ, राइडिंग हो चुकी है, बोट राइडिंग भी की थी। उसके बाद अभी मैंने मेन जगह घूम लिया, तारागढ़ फोर्ट, 2.5 दिन का झोंपड़ा, उसके बाद नसिया जी और वो अजमेर फोर्ट और अभी ये लेक हो गई है। अभी मैं थोड़ी देर में जाऊंगा, जो मेरा दोस्त है उमेश उसके भाई के घर में रुकूंगा आज थोड़ी देर में, वो मुझे लेने आएगा, उससे भी मैं आपको मिला दूंगा। फिर उसके बाद घर के लिए निकल जाएंगे और मैं कल जाऊँगा पुष्कर। अभी मेरे साथ हैं विशाल भाई। और कैसे हो? तो ये सुबह मिले थे मुझे, मैं इनके घर पे अपना बैग रख के आया था और मेरा दोस्त है उमेश, उसके ये भाई है मौसी के लड़के। तो आज इनके घर पे ही मैं रुकूंगा और फिर सुबह निकलूंगा मैं पुष्कर के लिए। तो आज मैंने अजमेर पूरा लगभग घूम लिया है, बस एक जगह रह गई है जो पृथ्वीराज चौहान का स्टैचू है, स्मारक है, वहीं नहीं गया, बाकी तो सारी जगह घूम ली है मैंने। और चलें फिर आप, तो ठीक है, मैं आज की वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, खुश रहिए।